तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में वानप्रस्थी सांसारिक सुखों से धीरे धीरे विरक्त होने का प्रयास करता है, समाज कल्याण में लगा रहता है, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है और उनके चरित्र व व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और चौथा संन्यास आश्रम। जब व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों से स्वयं को मुक्त कर देता है, यहाँ तक कि वह अपना नाम भी त्याग देता है और सन्यासी के रूप में नया नाम ग्रहण करता है। वह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, दिन में केवल एक बार भिक्षा हेतु जाता है एवं परमात्मा के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने का प्रयास करता है। प्रश्न 11 सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर वैज्ञानिक पद्धति अवैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धति है। इसके अर्थ को समझाते हुए समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना में कोई भी स्थान नहीं है। इसके विपरीत निरीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। पहला, समस्या का चुनाव। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। दूसरा, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। समस्या का चुनाव कर लेने के बाद अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है। यहाँ उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों के हो सकते हैं। तीसरा, अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र भी वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण चरण है। अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना दृष्टि से आवश्यक है। अध्ययनकर्ता स्वयं यह जान ले कि उसे किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है ताकि वह व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच सके। चौथा, अध्ययन पद्धति एवं यात्रों का चुनाव। क्षेत्र का निर्धारण कर लेने की बाद अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों के उपकरणों का चुनाव किया जाता है। यंत्रों में साक्षात्कार विधि एवं अनुसूची व प्रश्नावली का प्रयोग करना एवं व्यक्तित्व पद्धति अपनाना है, यह आवश्यक है। पांचवा, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाता है। अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जाता है। संकलित तथ्यों को लिखा जाता है। छठवां, विश्लेषण एवं व्याख्या। विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्णों में बांटा जाता है। सातवां, सामान्यीकरण। वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले एवं सामान्य नियम बनाए जाते हैं। आठवां, जांच एवं पुनः प्रशिक्षण। सामान्य नियमों की जांच एवं पुनः प्रशिक्षण किए जाता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच की जाती है। प्रश्न 12, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व कारणों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, जाति से आशय ऐसे सामाजिक समूह है जिसकी सदस्य जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा एवं सामाजिक सहवास संबंधित अनेक प्रतिबंध लागू करते हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व कारण। पहला, पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। भारत में अंग्रेजी शासन के पूर्व धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था, जिसमें केवल उच्च वर्गों को ही शिक्षा प्राप्त का अधिकार था। शेष जातियों को शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया था। दूसरा, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण।
देश में औद्योगिकरण के कारण बड़े-बड़े कल कारखानों की स्थापना हुई, जिसमें सभी जातियों के लोगों द्वारा साथ साथ काम किया गया। एक ही कारखाना में काम करने से उनके पारस्परिक क्षमता बढ़ी तथा जातीय भेदभाव दूर हुई। तीसरा स्वतंत्र आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भिन्न जाति, वर्ग, धर्म इत्यादि के लोग भिन्न आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मिलकर आंदोलन में भाग लिए, जिससे अनेक मध्य व्याप्त जाति भेदभाव समाप्त हुए। चौथा, धन का बढ़ता महत्व। समय के साथ धन का महत्व बढ़ा, जिससे व्यक्ति के कर्म को महत्व दी जाती है, न कि उसके विशेषता को।